तिवारी मेजर को बुलाया था क्या? नहीं नहीं तो। एक्सक्यूज मी, मिश्रा जी हैं? उस कमरे में है तो वही, बिना अपॉइंटमेंट क्या है। अब देखना, उसका ऐसा निचोड़ के पसीना निकालूंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अतिथि देवो भव। चुप। गुड आफ्टरनून। आइए आइए मेजर साहब, आइए आइए। आइए आइए बैठिए ना। सॉरी मैंने आपको। मैं दयानंद अवस्थी, मैं एक फिल्म राइटर हूँ। आजकल इनके लिए स्पीच लिखता हूँ। कहना जरूरी है। नहीं पूछा है इन्होंने। बाहर बरामदे में जाके बैठ। ट्रांसलेटर है, अनुवाद का काम करता है। बैठिए बैठिए। माफ कीजिए, वैसे आपका अपॉइंटमेंट तो है नहीं और मिश्रा जी के पास वक्त नहीं है। देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है बस 5 मिनट के अंदर पूछिए, प्लीज जल्दी कीजिए। मिश्रा जी, चेक पोस्ट पर ही अफसर ने आपको मंदिर जाने से रोका, फिर भी बस आपने। बस, अगर जनता को भी मंदिर जाने से रोका जाएगा तो हो गया प्रजातंत्र का कल्याण। देखिए जानता हूं, मैं जानता हूं क्या पूछने वाले हैं आप। तिवारी ने सब कुछ बताया हमको। अरे अपहरण हमारा हुआ, मुसीबतें हमने उठाई और आप भी हमें ही परेशान करेंगे और आतंकवादी छुट्टे घूमेंगे पूरे देश में। हम नास्तिक कब थे, आस्तिक कब बने? कौन से मंदिर में जाते हैं, कब जाते हैं, कहां जाते हैं, यह सब हमारा निजी मामला है। हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सफाई देने की जरूरत है। मंदिर में आपका किडनैप होना, आपको छुड़ाने के मिशन में कई अफसरों का शहीद होना और इस तमाम साजिश में अबरूश का हाथ होना, यह आपका निजी मामला नहीं बल्कि इस देश की सिक्योरिटी का सवाल है। सर को जरा नीचे रखिए मेजर साहब, ये आपका दफ्तर नहीं है, देश के एक वरिष्ठ नेता मिश्रा जी का घर है। और आप मिश्रा जी से बात कर रहे हैं, किसी चोरों चक्के से नहीं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम नेता और चोर में कोई फर्क नहीं समझते। मिश्रा जी को चोर का? चलिए चलिए, हो गया मीटिंग खत्म, चलिए बाहर चलिए चले। अरे ये क्या किया, थप्पड़ मार दिया? हाथ मुझ पर उठाए मिश्रा जी, लेकिन थप्पड़ आपको मारा है। नोट कीजिए। आइंदा किसी सिपाही की वर्दी पर हाथ मत डालना। अच्छा, देखते हैं ये वर्दी कब तक तेरे शरीर पर रहती है। सॉरी। वर्दी रहे न रहे, जिस दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, चीर दूंगा। सर, आपने सॉरी क्यों कह दिया उसे? मुंह से गिर गया। बड़ी उम्मीद से हमने आपके साथ हाथ मिलाया था। जो रकम आपने मांगी, जहां मांगी हमने दी, आपकी जरूरतों को समझा। लेकिन इस वक्त जो हम पर दबाव है वो आप नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझे आप। आपको अंदाजा नहीं है कितना पैसा खर्च करके, कितना जोखिम उठाकर हमारे आदमी इस मुल्क में घुसे हैं। प्लान के मुताबिक हमारे साथी आर्मी और सिविलियन टारगेट्स पर बराबर अटैक कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने चीफ अबरूश का, जिन्हें मेन टारगेट को उड़ाकर एक नई जंग की शुरुआत करनी है। 28 दिन हो गए मिश्रा जी, अभी तक आप उस कोड नंबर का पता नहीं कर सके जिससे हमें यह पता चलेगा अबरूश को कहां रखा जाता है, कौन शिफ्ट करता है, कब शिफ्ट करता है। हम क्या करें, यह केस भी तो उस जयदेव के हाथ में है। वह कोड नंबर भी सीधा हेडक्वार्टर से उसी के पास जाता है। उसकी यूनिट में आपका भी तो आदमी है, यह काम उसी से क्यों नहीं करा लेते? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। उसकी यूनिट ट्रेटर को लेकर वैसे ही चौकन्नी हो गई है। उसे खतरे में डालकर हम अपना मिशन खतरे में नहीं डाल सकते। यह काम आपको ही करना होगा। अरे हम क्या क्या करेंगे भैया, हैं? अबरूश को छुड़ाने के लिए हमने खुद को किडनैप तक करा दिया, लेकिन हुआ क्या? वो साला जयदेव हमको भी छुड़ा लाया, साथ में अबरूश को भी पकड़ लाया। अब तो डर है कहीं वो हमें भी अंदर न करा दे। खामखा झंझट में फंस गए। ठीक है मिश्रा जी, तो हम आपको इस झंझट से आजाद कर देते हैं। शुक्रिया। अरे बख्शी भाईजान, करेंगे, आपका काम जरूर करेंगे। जल्दी करेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर अबरूश बाहर नहीं आया तो तुम खत्म। उसकी नौबत ही नहीं आएगी बख्शी जी। मैं कई दिनों से जयदेव के पीछे लगा हूं, बस मौके की तलाश है। अगर मेरा पासा सही पड़ गया तो एक तीर से मैं 2 शिकार करूंगा। वाह मेजर साहब, सुधर गए आप। फूल वूल खरीदने लगे। लेकिन बुद्धू भूल गए कि मुझे गुलाब के फूल ज्यादा पसंद है। अंजलि, ये फूल। कोई बात नहीं, आपके लिए हम अपनी चॉइस भी बदल लेंगे।
I love them. तुम्हारी मुस्कुराहट से ये फूल खिले हैं पूजा, तुम्हारा जय। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? पूजा को फूल देने का क्या मतलब है? जब से तुम आए हो छिपकली की तरह चिपक गई है। Shut up! Shut up! फिर कभी पूजा के बारे में एक शब्द भी कहा तो? क्यों? क्या लगती हो तुम्हारी? क्या लगती है? मैं उसे प्यार करता हूँ। I love her. I love her and I want to marry her. लव। और मैं? पूजा, मत, अंजलि तुम तो मेरी दोस्त हो। You don't love me. Of course I love you. लेकिन एक दोस्त की तरह, एक दोस्त की तरह। तो मेरी अजीज दोस्त हो, you're my best friend. नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। सुनो अंजलि, देखो। Don't talk to me. अंजलि, मुझे बात देखो। मत करो। Listen, listen. Don't touch me. I'm sorry. अंजलि। I'm sorry. और Anjali, you're not trying to भूल understand me, जाएंगे। Anjali. Listen, listen, Anjali. Anjali, try to understand, Anjali. डैड, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। व्हाट्स द मैटर नाउ? कुछ नहीं डैड, बस मैं चाहता था कि आप जनरल मलप्पा से मिल लें। क्यों भाई, मैं क्यों उनसे मिलूं? आप नहीं मिलेंगे तो बात कैसे बनेगी डैड? मुझे उनसे कोई बात बनानी नहीं। बहुत बोलते हैं, ही इज अ बिग बॉस। डैड मगर वो सब बातें छोड़ो। हमारी बात सुनो। बोलो, हमने एक लिस्ट बनाई है अपनी तुम्हारी शादी के लिए। डैड, मैं भी तो शादी की बात कर रहा हूँ डैड। अंजलि, अंजलि, आओ आओ, यू आर जस्ट इन टाइम। बैठो। हम तुम्हारी ही शादी की बात कर रहे थे। बैठो बेटा। बैठो ना। डैड, आप गलत कह रहे हैं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हम कब से अंजलि को बहू मान चुके हैं, उसके सामने बात करने में क्या हर्ज है? डैड, अंजलि। देखो बेटे, ये बहुत चालाक है ये जय। वो अपनी लिस्ट बना चुका है, अब तू भी अपनी लिस्ट बना। तुम्हें क्या चाहिए, शादी कैसी होनी चाहिए? डैड, मैं अंजलि से नहीं, पूजा से शादी कर रहा हूँ। अरे रुक, बैठो। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जनरल मलप्पा से मिले और उनसे बात अरे करें। तू ये क्या कह रहा है? तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? नहीं माँ, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। अंजलि तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बचपन से एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। हमने एक दूसरे को कभी इस तरह देखा ही नहीं है। सच तो ये है माँ कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इस बात के लिए उसके माँ बाप भी राजी हैं। ये तू क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? अंजलि तेरे बगैर? और हमने तो हमेशा अंजलि को अपनी बहू माना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों ने इस तरह सोच कैसे लिया? नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो हमें अच्छी तरह से समझती है, तुम्हें जानती है। तुम दोनों शादी करके बहुत खुश रहोगे। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? मैं पूजा से प्यार करता हूँ और मेरी खुशी इसी में कि मैं पूजा से शादी करूं। तू मेरा कहना मान ले बेटी, अंजलि जैसी बहू हमें कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें भी इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। अंजलि बहुत अच्छी लड़की है। पूजा भी अच्छी लड़की है। आप जनरल मलप्पा को तो जानते ही हैं, कितना ऊंचा खानदान है उनका, ऊंची सोसाइटी में उनका उठना बैठना है। पूजा अच्छी लड़की है, खूबसूरत है। डैड, आप उसे मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे डैड। जय, तुम अंजलि के बारे में नहीं सोच रहे हो। तेरे बगैर उसका क्या होगा बेटी? अंजलि की शादी होगी माँ, मैं उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। आप वो डैड जनरल मलप्पा से मिल लीजिए। वो चाह रहे थे कि इसी हफ्ते मंगनी हो जाए। हाय पूजा। हाय जय। हाय। जा रहे हो क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये सब क्या तमाशा अंजलि? हाँ, क्या तमाशा है? ओह डांस, वो इस होटल का मैनेजर दारू वाला, तुम तो उसे जानते ही हो। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि हमारे होटल के लिए भी कोई डांस का प्रोग्राम करो। आज मौका भी था और मूड भी अच्छा था, सो कर लिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पूजा को तो जरूर अच्छा लगा होगा, ऊंची सोसाइटी में उसका उठना बैठना जो है। क्यों पूजा? हाँ, अच्छा था। कम ऑन जय, लेट्स गो। आहा, क्या स्टाइल है। सच जय, तुम्हारी मिस इंडिया में अदाएं तो कमाल की हैं। बदन में उतनी ही गर्मी भी है या? शट अप अंजलि, शट अप। बिगड़ते क्यों हो जय? मैंने तो इसलिए पूछा कि मुझे तो इसमें कुछ नजर नहीं आता। अंजलि, तुमने कहाँ और क्या देख लिया इसमें? अंजलि, क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे जय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती।
जा जा प्लास्टिक फूल। जय जय रुको प्लीज। मैं प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। जय 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 मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू। अंजलि सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं अंजलि। मुझे कोई परवाह नहीं है जय। बस बस तुम इस लड़की के जाल में मत फंसो। जय मैं जय जय सुनो सुनो, तुम अपने दिल से पूछो जय, वो भी यही कहेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कि तुम मुझे चाहते हो। जय जय मुझ में क्या कमी है, क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें वो खुशी दूंगी जो कोई और लड़की नहीं दे सकेगी। जय कम ऑन जय, मत छू से, मैंने कहा ना। अंजलि बहुत बुरा सलूक किया उसने, बहुत बुरा। इतने लोगों के सामने ऐसी घटिया हरकत की उसने, वो भी उस लड़की के साथ जो उसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार। नहीं नहीं। कौन हो तुम? जय के गुरूर ने उसे इतना अंधा बना दिया है कि तुम्हारे प्यार को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। जय के गुरूर को तोड़ना होगा, तभी वो तुम्हारे प्यार को समझेगा। उसके लिए बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना होगा? कल शाम तुम जय के ऑफिस में जाओ, उसके टेबल पे एक लाल फाइल होगी, उसके अंदर एक ब्राउन लिफाफा मिलेगा। उस लिफाफे के कवर के पिछली तरफ तुम्हें एक नंबर मिलेगा। बेटा वो नंबर लाके किसी तरह से मुझे दे दो। वो किस चीज का नंबर है? कुछ नहीं, रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर नंबर है, जिसे पूजा का बाप जनरल मल्लप्पा हथियाना चाहता है। बेटा अगर ये नंबर मुझे मिल जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा और जय तुम्हें मिल जाएगा। वो कैसे? इस नंबर के गुम होते ही जय कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा और जनरल मल्लप्पा मरते मर जाएगा, लेकिन अपनी बेटी पूजा की शादी एक सस्पेंडेड ऑफिसर से कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। जय का गुरु टूटेगा, वो तुम्हारे प्यार को समझेगा और जय जय हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। बेटा कल शाम ऑफिस के बाहर टेलीफोन बूथ के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड लक बेटा, गुड लक। कौन है? Who's that? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ जय? आओ। कल रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। I'm sorry जय। It's okay. It's okay अंजलि। तुमने अपनी गलती रियलाइज की, बस हो गया। भूल जाओ कि कुछ हुआ भी था। वैसे अभी पूजा भी यहीं आ रही है, तुम उससे भी माफी मांग लेना। She'll feel nice. ओ जय जय, मैं सुबह से तुमसे बात करना चाहती थी, मैं रात भर सो नहीं पाई, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। I'm ashamed of myself. बस बस चुप हो जाओ अंजलि। Relax, it's all right. It's okay. एक गिलास पानी मिल सकता है जय? मैं अभी लाता हूँ। एक कॉफी भी लाता हूँ, you'll feel better, okay?
क्या लिखा था? वो SC 320MA। धन्यवाद। लेकिन सुनिए, जय को तो कुछ होगा नहीं ना? जय तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर सुनो, आज से पहले न कभी हम मिले हैं न फिर कभी मिलेंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। सुनील पास, यस। मेजर करतार सिंह कल सुबह अब्रुश को शिफ्ट कर रहा है। रूट है कुनील पास। जो किसी ने गोली चलाई तो, नहीं तो लाश लेके जाओगे इसकी। हाँ? दरवाजा खोल। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा था। कैसे कैसे उन्हें अमरूश की मूवमेंट का पता चला? इट वॉज अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं थी। अब्रुश का फरार होना यही साबित करता है मेजर जयदेव। क्या मतलब? करतार सिंह का कोड नंबर सिर्फ आपको भेजा गया था। उसके बारे में सिर्फ आप जानते थे और कोई भी नहीं। एम आई राइट मेजर? राइट। इसका मतलब है कोड नंबर या तो आपके ऑफिस से चुराया गया था या फिर आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास उन तमाम लोगों के नाम हैं जो कल शाम आपको कोड नंबर मिलने के बाद आपके ऑफिस में मिलने आए। इनमें से किसी पर भी आपको शक हो तो मुझे बता दीजिए। कैप्टन कश्यप। I don't understand this. I don't understand this at all, sir. वो लिफाफा मेरी पर्सनल फाइल में था और वो फाइल मेरे सामने थी, मेरे आंखों के सामने थी। ये मुमकिन नहीं कि कोई इसे देख सके। मैं कमरे के बाहर गया नहीं सर। और दफ्तर बंद करने से पहले वो फाइल मैंने अपने लॉकर में रखी और अब भी वो लॉकर में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कर्नल राणा मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? कैप्टन कश्यप, कैप्टन कश्यप बैठे नहीं, उन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कराया और चले गए। अंजलि। For God's sake, sir, she's part of my family. वो मेरी फैमिली की मेंबर है सर। ऑल राइट। मेजर मेहता। वो आए थे, उन्होंने जरूरी कागजात दिए और चले गए। तो फिर सिर्फ आप बचते हैं मेजर। ये क्या हो रहा है सर? कर्नल राणा का मुझसे इस तरह का सवाल करना, मेरी काबिलियत, मेरी ईमानदारी पर शक करना है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो मेजर। अब्रुश का फरार होना हमारी यूनिट की काबिलियत पर एक धब्बा है, हमारे देश की सिक्योरिटी पर एक तमाचा है। मैं भी इस यूनिट का हिस्सा हूँ, मुझे भी दुख है, मुझे भी अफसोस है। यह भी हो सकता है कि कोड नंबर मेरे पास पहुंचने से पहले लीक हो चुका हो। आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो मेजर? मैं भी जानता हूँ कि हमारे बीच में एक ट्रेटर है, एक गद्दार है, जो हमारे जेंटलमैन। मेजर जयदेव,
कोई आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा है, लेकिन हालात आपके खिलाफ हैं। इस तरह संयम खोकर आप अपना केस बिगाड़ रहे हैं। आई एम सॉरी सर। इतना बड़ा हादसा हुआ है, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। कर्नल राणा, सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिगिंस नाउ, और आप ये इंक्वायरी प्रिजाइड करेंगे। राइट सर। और जब तक ये इंक्वायरी चलेगी, मेजर जयदेव को ऑफिस अटेंड करने की इजाजत नहीं होगी, और मेरी परमिशन के बगैर मेजर जयदेव यूनिट लाइन छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। यू मे प्रोसीड। जय, दिल्ली से आईबी और रॉ की टीम आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आर्मी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग दोगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा।